पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। आज एक बार फिर से पप्पू यादव ने एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पटना में नजर आए। बता दें कि कुछ महीनों पहले पप्पू यादव को फोन कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने भोजपुर से एक लड़के को गिरफ्तार भी किया था। आज इस मामले पर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया कि इस साजिश के पूरी रणनीति जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी नेता चिक्कू के द्वारा बनाई गई थी। पप्पू यादव ने उस लड़के के द्वारा भी मीडिया के सामने बयान दिलवाया है, जो पूरी घटनाक्रम को बयां कर रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज एक ऐसे सनसनीखेज खबर का खुलासा हुआ है जिसे पप्पू यादव ने किया है। जी हां, मैं बताना चाहूंगा कि आपने कुछ महीने पहले पप्पू यादव पर जानलेवा हमला करने की बात आपने मीडिया में सुनी थी, और वो एक ऐसा लड़का था जो विश्नोई गैंग का बताया जाता था, और वो फॉल्स कॉल करके पप्पू यादव को धमकाया करता था, जिसको प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया है आज, वो सुनने वाली बात है। जी हां, आरोप ये है कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी के एक नेता चिक्कू के द्वारा ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पूरी पटकथा लिखी गई थी। और इस पटकथा में ये पता चल रहा है, चूंकि ये लड़का जो वांटेड था, जो दोषी था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था, वो खुद बयान दे रहा है। सबसे पहले आप पप्पू यादव के इस आरोप को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। इनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी, एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की, जब ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई, और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया भेजा, और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है, हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह, आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा, और लगातार लॉरेंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहां आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया, और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई।
एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय सचिवालय थाना चले जाओ। और सचिवालय थाना आप गए? सचिवालय आए थे। सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय, उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले जाओ। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया आप? हाँ, दोबारा। वहां फिर कौन मिला? नीरज जी। आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि ये तमाम चीजें राजनीतिक पार्टी के द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में पूरा वीडियो बनाया गया था। इन तमाम मामलों को लेकर के उस लड़के से वक्तव्य दिलवाया जो लड़का को पुलिस ने पकड़ा था, जो उसमें दोषी ठहराया था, जिसने स्वीकार किया था कि हाँ हमने पप्पू यादव को धमकाया था। अब ये धमकाया कहाँ से गया था, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए थे, ये जैसा आरोप लगा रहे पप्पू यादव और वो लड़का। आप पहले पप्पू यादव ने जिस लड़के को पेश किया है उनकी बयान को सुनिए। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आदरणीय सांसद महोदय जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और पूरे देश के साथ कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो घटना जैसे जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के क्या हुआ, एसपी ले गए तो एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पूर्णिया एसपी के जो थाना है वहां को ले गए। वहां हम 7 बजे रात को पहुंचे, तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जान रहा है, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे और षड्यंत्र रचा गया। जो हम तो खुलेआम जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे? नेता को आए थे? हाँ, नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमको तो बेल दिए जेल थाना से है।
तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया तो चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे कि तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मैं भी सरकार से भी कहूँगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, आप माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। 2 लाख रुपया हमको 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रखी। देखिए पहले हम पटना में गदरीबाग में रहते थे, पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिकू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहां ले गए नीरज सिंह के पास। नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज सिंह और पप्पू आरजेडी यादव को के धमकी दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर में वीडियो बनाए जो कार्यकारी रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया। और पूर्णिया पुलिस रखा हाँ, पूर्णिया पुलिस ने रखा है। क्या पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ, क्या हो रहा है? आखिर क्या दिक्कत हो गई फिर से? आप क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था, मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जेडीयू का कौन है? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। अब समझे नहीं, जो हम लोग जैसे हम तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है जब शकल से चेहरा देखकर आप पहचान जाएंगे। हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। नहीं, वो पैसा जो है वो आरजेडी के नेता को सही पता न किया है, जो अपन ने किया है वो कहाँ बनाया था? वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में बनाया। जेडीयू दफ्तर में कहाँ? वो बगल में वो कहते हैं लोग कि गाड़ी का रूम है, जो गाड़ी का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर कहाँ किधर? पहली बार कहाँ मिले? पहली बार जेडीयू दफ्तर जेडीयू दफ्तर उनका में- जो चेम्बर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं नहीं उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं नहीं, ये कौन गया था? वो आरजेडी के नेता थे। पूरा नाम क्या हुआ? चिक्कू सिंह चिक्कू सिंह हरिकांत आपका क्या नाम? कहाँ मेरा गया? नाम राम बाबू यादव है, जो कि मैं भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के रुपये गाँव के रहने वो कहाँ के हैं? वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के हैं। वैशाली के? जी, तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई बोलूस बिश्नोई से मेरा कोई नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ। जी, तो आपने सुना, उस लड़के का भी बयान सुना और वो लड़का साफ साफ ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हमने गलती भी मानी थी, हमने धमकाया था, लेकिन धमकाने के पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए बात का है। और उससे जब पूछा गया है तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब तो ज़रूर नज़र आ रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस तरह से एमएलसी नीरज कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है उस लड़के और सांसद पप्पू यादव के द्वारा, ये अब देखने वाली बात होगी कि नीरज कुमार का पक्ष भी जानेंगे हम कि आखिर ये मामला क्या है। बने रहिए केबीसी के साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।